नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय वैश्य महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी ने कहा कि जब तक वैश्य की 56 उपजातियां संगठित नहीं होगी तब तक राजनीति में सही रूप से अधिकार नहीं मिल सकता है। इसलिए सभी उपजातियां संगठित होने का काम करें। उनका कहना है कि भाजपा वैश्य को अपनी परंपरागत वोट मानती है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में वह भागीदारी नहीं मिली है जो जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए। इसलिए वैश्य की सभी उपजातियों का झुकाव राजद की ओर होने लगा है। उनका तर्क है कि लालू, राबड़ी एवं तेजस्वी ने लगातार मान सम्मान देने के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में अधिकतर हिस्सा दिया है। अच्छा, आप बताइए कि ये वैश्य समाज को राष्ट्रीय वैश्य महासभा का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? देखिए, राष्ट्रीय वैश्य महासभा पिछले 2004 से लगातार बिहार में वैश्य समाज की 56 उपजातियां को एक करने में लगा हुआ है और इसके मान सम्मान वैश्य समाज की भिन्न भिन्न उपजातियों में बेटी रोटी का संबंध, वैश्य समाज पर कभी भी घटना दुर्घटना हो उसके लिए तत्क्षण पहुंचकर पीड़ित परिवार को सहारा बनने का काम ये कि अभी आप किस पार्टी में है और किस पद पर बने हुए हैं? हम डॉक्टर पीके चौधरी प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय वैश्य महासभा बिहार के, और करीब 22-24 वर्षों से 25 वर्षों से वैश्य आंदोलन में लगातार बिहार में लगे हैं और अभी राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश अध्यक्ष राजद आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के पद पर हैं। दल में भी उतना ही मेहनत के साथ दल को मजबूत करने में हमारी भूमिका लगी रहती है और हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो और हमारे वैश्य समाज का समायोजन, वैश्य समाज की ताकत राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती प्रदान करने में लगे। अच्छा, विभिन्न दलों में जो वैश्य है उसके लिए आप क्या आह्वान करेंगे? भिन्न भिन्न दलों में वैश्य अगर हैं तो उनको क्या उस दल में मिल रहा है ये तो वो बताने का काम करेंगे, लेकिन मैं जिस दल में हूँ भले ही मुझे नहीं मिला हो, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिन्होंने समाजवाद का नारा दिया और समाजवादी विचार को और समाजवादी विचारों से लैस करने का काम किया, वह दल है राष्ट्रीय जनता दल। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारों पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती प्रदान करने में हम भी लगे हुए और हमारा समाज भी कटिबद्ध है। वैश्य समाज के लिए आप क्या संदेश देंगे? वैश्य समाज जो 56 उपजातियां हैं, बिहार में 22% आबादी है। वैश्य समाज को गोलबंद होकर के अपने समाज में भी बेटी रोटी का रिश्ता बनानी चाहिए, अपने हक अधिकार के लिए संगठित होनी चाहिए और जो हमारा नया बिहार बनाने का सपना और संकल्प हमारे नेता तेजस्वी जी ने लिया है, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे समाज के लोगों को खड़ा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से गिरवी रख करके उसको अपना एक वोट का आधार बनाने का काम किया और उसको ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। लेकिन बिहार का वैश्य समाज अब देख लिया है और सीख भी लिया है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक किसी भी समाज को कोई गुमराह नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लंबे समय से वैश्य समाज को ठगने का काम किया, आने वाले दिनों में वैश्य समाज पूरी गोलबंदी के साथ राष्ट्रीय वैश्य महासभा को मजबूत करने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी जो आज वैश्य समाज को ठगने का काम किया उसको धूल चटाने का काम वैश्य समाज के लोग करेंगे। बिहार के वैश्य कटिबद्ध है, गोलबंद है, संकल्पित है। अच्छा, ये बताइए कि तारकिशोर बाबू उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन जब प्रतिपक्ष की नेता बनाने की बात आई तो उन्होंने भूमिहार जाति से विजय सिन्हा को बना दिया। इससे क्या असर पड़ेगा वैश्य समाज? बिल्कुल, यही तो मैं बोल रहा हूं कि जब वैश्य को सम्मान देने की बातें आती है तो भारतीय जनता पार्टी मक्खी की तरफ फेंक देती है। बिहार के जब उप मुख्यमंत्री जब वैश्य समाज से तारकिशोर प्रसाद जी थे तो फिर नेता विरोधी दल क्यों नहीं बनाया? वह एक मौका देखती है
कि हम उसे आईने की तरह दिखा रहे हैं, लेकिन वैश्य ठगाने वाला नहीं है। तेली समाज से रेणु जी भी थी, लेकिन उनको भी कोई भी अच्छे पद नहीं दिया गया विधानसभा में। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? रेणु देवी जी तेली समाज से तो नहीं, वो अति पिछड़ा समाज से जरूर आती हैं, नुनिया समाज से थी, लेकिन वैश्य को भी वहां धोखा, अति पिछड़ा के साथ भी धोखा। बिहार का अति पिछड़ा समाज हो या वैश्य समाज हो, सब लोग ठगा महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और जो हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी का माहौल और वातावरण पूरे बिहार में बना है, जिस तरह से उनकी काम लगातार दिन प्रतिदिन, आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने बिहार के होम सेक्रेटरी यूएन पंजाब जी को, बिहार के कार्मिक सचिव अरविंद प्रसाद जी को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन ओपी जायसवाल जी को, ऐसे भिन्न भिन्न पदों पर वैश्य समाज को सम्मानित करने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज को गुमराह करके एक गुलाम बनाने का काम किया, लेकिन सदैव राष्ट्रीय जनता दल में वैश्य समाज को सम्मान मिला है। और हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि 2020 में हमारे नेता जो आज वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री है, नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने राष्ट्रीय जनता दल के बारे में उन्होंने कहा कि राजद A to Z की पार्टी है, और कहा ही नहीं बल्कि 1 दर्जन वैश्य समाज के भिन्न भिन्न उपजातियों को, लोगों को टिकट भी देने का काम किया। चाहे कलवार समाज का हो, तेली समाज का हो, सूरी समाज का हो, चौरसिया समाज का हो, मारवाड़ी समाज का हो, जहां जो क्षेत्र में जो हमारे समाज के लोग थे, 1 दर्जन लोगों को टिकट देने का काम किया। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव जी ने, आप देखे होंगे कि बिहार में आज गोपालगंज में उपचुनाव हुआ, वैश्य समाज के बेटा मोहन गुप्ता जी को उम्मीदवार बनाने का काम किए, अरुण शाह जी को मुंगेर में उम्मीदवार बनाने का काम किए। तो निश्चित तौर पर वैश्य समाज को राष्ट्रीय जनता दल सम्मानित करने का काम कर रहा है। और राजद के संगठन में भी प्रदेश का कमेटी हो, जिला की कमेटी हो, भिन्न भिन्न कमेटी में वैश्य समाज को भिन्न भिन्न जगह पर सम्मानित और सम्मान देने का काम आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा हो रहा है। और आज भी वैश्य समाज के मान सम्मान के लिए, वैश्य समाज के अधिकार के लिए, वैश्य समाज को गोलबंद करने में हम सब लगे हुए हैं। और राष्ट्रीय वैश्य महासभा पिछले कई वर्षों से बिहार के सभी जिलाओं में, अनुमंडल में, प्रखंड में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, समाज को गोलबंद करने के लिए लगा हुआ है। और उसी की कड़ी में आगामी 12 फरवरी को पटना के हार्डिंग रोड में, जहां हमारा केंद्रीय कार्यालय है, वहां पर प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्षों को हम लोग बुलाने का काम किए हैं कि पुनः इस संगठन को और बल प्रदान करने के लिए क्या रणनीति हम बनाएंगे, उस पर विचार विमर्श 12 फरवरी को किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप वैश्य रहते हुए भी कई वर्षों से राजद में आ रहे हैं, फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसका राजद में रहने से? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की धारा और सामाजिक न्याय की पार्टी रही, और राष्ट्रीय जनता दल में वैश्य समाज को 1990 से लगातार सम्मान मिलता रहा है। आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, और उस समय भी आप देखे होंगे कि हमारे वैश्य समाज के 6-6, 7-7 मंत्री बनाने का काम आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने किया। उस मंत्रिमंडल में डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी, उस मंत्रिमंडल में श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल जी, जो बिहार सरकार के वित्त मंत्री बनाने का काम आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने किया। शहीद ब्रिज बिहारी प्रसाद जी, स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी, विजय गुप्ता जी, राम प्रकाश महतो जी, श्रीमती रमा देवी जी, ये सारे वैश्य समाज के लोग, लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम किया।
बिहार का वैश्य समाज टकटकी लगाए निगाहों से देख रहा है और आने वाले दिनों में उनको मजबूत करने के लिए खड़ा है। अच्छा, भविष्य में वैश्य समाज क्या करेगी डिसीजन? वैश्य समाज तो हम पहले ही बताए कि 90 से लगातार वैश्य समाज को भिन्न भिन्न जगहों पर हमारे समाज के लोगों को सम्मानित करने का काम आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने किया। बीच में कुछ भटकाव जरूर हुआ भारतीय जनता पार्टी के गुमराह करने के कारण, लेकिन हाल के दिनों में जब हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने A to Z का नारा दिया और नारा ही नहीं दिया, उसे पटल पर और पटरी पर उतारने का काम किया, जिसका परिणाम है कि 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उन्होंने 1 दर्जन वैश्य समाज के लोगों को टिकट देकर के सम्मानित करने का काम किया। इससे स्पष्ट है कि वैश्य समाज अपने नजरिया से देख रहा है कि मुझे फैसला क्या लेना है। इसलिए 2024 में मुझे लगता है कि पूरे बिहार के वैश्य समाज गोलबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए नेता तेजस्वी यादव जी के पीछे खड़े रहने का काम करेगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।